हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए तो हम लोग आज मंगल पांडे के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई को मंगल पांडे का जन्म दिवस था, जिसे आप लोग मनाए होंगे। तो मंगल पांडे के बारे में आइए आज हम लोग जानते हैं मंगल पांडे कौन थे। तो मंगल पांडे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है, उसके प्रथम क्रांतिकारी थे। मंगल पांडे कौन थे? 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे के बारे में इतना जान गए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पहले क्रांतिकारी थे। तो उनका जन्म कब होता है? उनका जन्म दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 19 जुलाई 1827 में तत्कालीन फैज़ाबाद ज़िले के अकबरपुर के पास सुरहुरपुर नामक स्थान पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिताजी दिवाकर पांडे थे, माता अभय रानी थीं। माता पिता निवासी थे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव के। बाद में माता पिता मंगल पांडे को बलिया लेकर चले आए। बाद में क्या होता है? मंगल पांडे को बलिया लेकर लोग आ जाते हैं। फिर आगे मंगल पांडे जब बड़े हो जाते हैं तो 1849 ईस्वी में 18 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी सेना में सिपाही बन जाते हैं। मंगल पांडे कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में, कोलकाता के पास बैरकपुर था, उसकी सैनिक छावनी में 34वीं यहाँ मी नहीं वी होगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। तो कहाँ सिपाही बने थे? कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। अंग्रेजी सेना में पुरानी राइफल ब्राउन बेस को हटा दिया गया और उसके स्थान पर नई राइफल इनफील्ड को लाया गया। नई राइफल कौन सी लाई गई? इनफील्ड को लाया गया, जिसमें लगने वाली गाय और सूअर की चर्बी, जिसमें लगने वाली जो खोल थी, यहाँ खोल नहीं लिखा गया है, लगने वाला जो कवर था वो कवर गाय और सूअर की चर्बी से युक्त था। जो कवर उस जो कारतूस था, कारतूस के ऊपर जो कवर लगता था, जो गोली का कवर होता था, वह क्या था? गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। जो बात सेना के सैनिकों में फैल गई कि यह गाय और सूअर की चर्बी से बना है, जिसका विरोध मंगल पांडे ने किया और अपने अंग्रेज अफसर से पूछा कि क्या इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है? तो उन्होंने अपने अंग्रेज जो अफसर थे उनसे पूछते हैं कि क्या इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है? तो अंग्रेज अफसर जो थे उन्हें कोई जवाब नहीं देते हैं। पुनः पूछे और पुनः कोई जवाब नहीं मिला। एक बार पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है, पुनः पूछते हैं दोबारा, तब भी कोई जवाब नहीं मिलता है। तब गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आ करके ये क्या करते हैं? गुस्से में आते हैं
गुस्से में आकर के अपने जो अंग्रेज अफसर जनरल ह्यूसेन की हत्या कर देते हैं। और दूसरे अंग्रेज अफसर जो लेफ्टिनेंट बाग थे, वे क्या करते हैं, घोड़े से उनका पीछा करते हैं, जिसे भी मंगल पांडे ने मार गिराया। मंगल पांडे के पास 2 गोलियां थीं, एक गोली से ह्यूसेन को मारते हैं और दूसरी गोली जब बजती है तो जो दूसरे जो लेफ्टिनेंट बाग थे वो उनका पीछा करते हैं, तो उनको भी उस गोली से मारते हैं। और उनका घोड़ा जो था, बाग का घोड़े को लगता है, घोड़ा घायल होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि बाग को ये अपने बंदूक का जो नोकीला पोर्शन होता है उससे मार देते हैं, इसे बाग को भी मार देते हैं। उसके बाद कई अंग्रेज जो अफसर थे या उनके आसपास कैटेगरी जो और लोग थे, कुछ लोगों को और अंग्रेज़ों को मारते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये पकड़ लिए जाते हैं। ये जो घटना होती है, यह घटना मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को की थी। ये जो घटना किए थे मंगल पांडे, कब करते हैं ये घटना? वो कब करते हैं? 29 मार्च 1857 को की थी। अब मंगल पांडे पर क्या होता है, मुकदमा चलाया जाता है और फांसी की सज़ा दी गई। फांसी की तारीख 18 अप्रैल 1857 को निश्चित की गई। लेकिन क्या होता है, अंग्रेज़ों को डर था, अंग्रेज़ों को क्या था, लेकिन अंग्रेज़ों को डर था कहीं यह क्रांति पूरे देश में फैल न जाए, और इसलिए वो क्या करते हैं, 10 दिन पूर्व 8 अप्रैल को ही, 18 अप्रैल को निश्चित की जाती है फांसी की डेट, लेकिन क्या करते हैं 8 अप्रैल को ही 10 दिन पहले उन्हें फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के लिए कोई जल्लाद नहीं तैयार हो रहा था, इसलिए क्या होता है, और पहले वो देना चाहते हैं इसलिए और थोड़ा लेट हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि कोलकाता से 2 जल्लादों को बुलाया जाता है और उन्हें पैसे की लालच दे करके तैयार किया जाता है। वही लोग क्या करते हैं, मंगल पांडे को फांसी देते हैं। मंगल पांडे ने नारा दिया था, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा दिया था। कौन सा नारा देते हैं मंगल पांडे? मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा दिया था। इसी नारे के बाद उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ऊपर हमला किया था। जो अंग्रेज अफसर ह्यूसेन और बाग थे, इनके ऊपर हमला करने से पहले वो मारो फिरंगी का नारा देते हैं, मारो फिरंगी को ये नारा देते हैं। उसके बाद उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो जो इनकी मृत्यु कब होती है, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इनकी फांसी के इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी फांसी हो जाती है तो इनकी फांसी हो जाने की वजह से मेरठ, कहाँ मेरठ, कसौली, कांगड़ा, धर्मशाला समेत देश भर में कई जगहों पर क्या होता है, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कई जगहों पे क्या करते हैं, सिपाही विद्रोह कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में। ये जो आक्रोश था कि चर्बी युक्त जो कारतूस का प्रयोग कर रहे थे, ये आक्रोश, इसके विरोध में आम जनता के बीच भी ये आक्रोश फैल जाता है। ये आक्रोश क्या होता है, आम जनता के बीच में फैल जाता है। और 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने एक पुलिस चौकी को जला दिया। 20 अप्रैल को क्या करते हैं सिपाही, हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक पुलिस चौकी थी, उसे जला देते हैं सिपाही लोग। तो फिर आगे क्या होता है, 10 मई
1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। मेरठ के भारतीय सैनिकों के विद्रोह की चिंगारी पूरे पश्चिमी यूपी के साथ देश भर में फैल जाती है और लखनऊ में क्या होता है, 30 मई को लखनऊ के तमाम इलाकों खासकर चिनहट के इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं कौन? किसान, मजदूर, सैनिक, ये सभी लोग मिल कर के जो लखनऊ था, पुराना लखनऊ, उसके तमाम इलाकों खासकर चिन्हट के इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं, अर्थात अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए फिर आगे थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करता है। भारत सरकार डाक टिकट जारी करती है। डाक टिकट जारी करने का मतलब ये है आशय कि इनके नाम से डाक टिकट जारी किया जाता है। डाक टिकट पे इनका फ़ोटो आता है मंगल पांडे का। तो कब ये होती है बात? 1984 में। 2005 में मंगल पांडे के जीवन पर आधारित फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग भी बनाई जाती है।